ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जन्म मरण के चक्कर से छूटना। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर बताया गया है, परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से बताया कि हे मनुष्यों, तुम्हारा जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष को प्राप्त करके मेरे आनंद को भोगना। क्योंकि जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो सुख ही सुख चाहता है, दुख बिल्कुल नहीं चाहता, थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता। परंतु संसार के अंदर तो विविध प्रकार के दुख आते हैं। मोक्ष में ऐसा नहीं होता। मोक्ष में जब जीवात्मा शरीरों के बंधनों से पृथक हो जाता है तो फिर उसको कोई भी दुख छूता नहीं है, हमेशा आनंद में रहता है। परमेश्वर जीवात्मा के इस स्वभाव को जानते हैं और उस स्वभाव के अनुसार ही परमेश्वर ने जीवों के लिए मोक्ष लक्ष्य निर्धारित किया। अब संसार के दुखों से कैसे छूटे, उसका क्या उपाय है? उसके उपाय भी परमेश्वर ने वेदों के अंदर बताए हैं और फिर वेदों के आधार पर ऋषि मुनियों ने उनकी व्याख्या की। सांख्य दर्शन के अंदर कपिल मुनि जी बताते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञानान मुक्ति। ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना, ईश्वर कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, उनको ठीक ठीक जानकर फिर उनके ऊपर चिंतन मनन करके, योगाभ्यास करके, धर्म आचरण करके तत्व ज्ञान उत्पन्न करना। ऐसे ही जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, उनको जानना ठीक ठीक, और उनको जानकर उनके ऊपर चिंतन मनन करके, योगाभ्यास करके, धर्म आचरण आदि करके तत्व ज्ञान उत्पन्न करना। ऐसे ही प्रकृति, जो कि इस संसार का कारण है, और प्रकृति से जो संसार बना है, इन दोनों के स्वरूपों को जानना, जानकर फिर उनके विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न करना। उससे क्या है, मोक्ष होता है। ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां संसार के अंदर प्रचलित हैं। कोई ईश्वर को मानता ही नहीं, कोई ईश्वर को एक देशी मानता है, चौथे आसमान में रहता है, सातवें आसमान में रहता है, या वैकुंठ में रहता है, परम धाम में रहता है। परंतु ईश्वर के विषय में यथार्थ ज्ञान क्या है, जो कि वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। इस यज्ञशाला के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर वायु के समान भरे हुए हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। हम सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं। ईश्वर को देखने सुनने के लिए हमारी तरह शरीर, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है, शक्ति है, उससे परमेश्वर सबको देखते हैं और एक साथ अनेकों को देखते हैं, एक साथ अनेकों को जानते हैं। हम तो एक समय में एक को ही देख सकते हैं,
एक समय में एक को ही सुन सकते हैं, परंतु परमेश्वर में ये विशेषता है, ये अद्भुतता है। परमेश्वर जैसा ना कोई हुआ ना कभी होगा। परमेश्वर हमेशा अद्भुत रहेगा। दूसरा, जीवात्मा के विषय में तत्व ज्ञान होना। जीवात्मा के विषय में भी अनेक भ्रांतियां आपको संसार के अंदर मिल जाएगी। कोई जीवात्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, कोई जीवात्मा को मानते ही नहीं, शरीर को ही चेतन मानते हैं। परंतु जीवात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? जीवात्मा अणुरूप है, बहुत सूक्ष्म है। उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है उपनिषद के अंदर कि जैसे सुई की नोक होती है, उसके 10,000 भाग कर दीजिए, उतना परिमाण वाला जीवात्मा है, अणु परिमाण। ये तो समझाने के लिए, उससे भी बहुत सूक्ष्म है। और वो शरीर के अंदर रहता है, और जब शरीर काम का नहीं रहता तो परमेश्वर उस जीवात्मा को निकाल देता है। जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नष्ट होता है, अजर है, अमर है, कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। संसार के विषय में तत्व ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार कभी उत्पन्न होता ही नहीं, ये सूर्य चंद्रमा तारे हमेशा बने रहते हैं, ना कभी उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार परमेश्वर में से उत्पन्न हो गया। कुछ ऐसा मानते हैं कि अभाव से उत्पन्न हो गया, पहले शून्य था, कुछ नहीं था, फिर ये संसार उत्पन्न हो गया। तो ये संसार के विषय में भी भ्रांतियां हैं। वास्तविक ज्ञान संसार के विषय में यह है कि ये संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और ये उत्पन्न और नष्ट होने की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये संसार विद्यमान रहेगा, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संसार कारण के रूप में रहेगा, प्रकृति के रूप में रहेगा। उस समय सृष्टि नहीं होगी, उसको प्रलय कहते हैं। और मुक्ति का काल कितना है? सृष्टि और प्रलय को मिलाकर हो गए 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसको 36,000 से गुना कर दो तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इनको 36,000 बार जब तक जीवात्मा मोक्ष के आनंद को नहीं भोगेगा तब तक वो मोक्ष में रहेगा, इतने लंबे काल तक। तो ये संसार के विषय में ठीक जानकारी होनी चाहिए, इसके कारण के विषय में भी ठीक जानकारी होनी चाहिए। इस संसार का कारण प्रकृति है। प्रकृति के अंदर 3 अवयव हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस कारण से संसार के अंदर भी उस कारण की विशेषताएं मिलती है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, और मोह अज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। न्याय दर्शन के अंदर मोक्ष का उपाय बताया है। सांख्य दर्शन के अंदर क्या बताया? ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का तत्व ज्ञान। प्रमाण, प्रमेय आदि 16 पदार्थ हैं, और प्रमेय के अंदर 12 पदार्थ हैं। उन 12 पदार्थों में एक क्या है? प्रत्यय भाव। प्रत्यय भाव किसको कहते हैं? मरकर पैदा होना, ये प्रत्यय भाव है। पुनर्जन्म होना, इसको पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। तो पुनर्जन्म के विषय में भी तत्व ज्ञान होना चाहिए। पुनर्जन्म के विषय में ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। आपको अनेक व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे संसार के अंदर जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। ये पहला और आखिरी जन्म है, बस आगे कोई जन्म नहीं। और पुनर्जन्म के विषय में एक मिथ्या ज्ञान ये भी है कि गाय की जीवात्मा गाय के शरीर को ही प्राप्त करेगी, मनुष्य के शरीर को प्राप्त नहीं करेगी। मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है वो पुनर्जन्म में मनुष्य के शरीर को ही प्राप्त करेगी, दूसरे पशु पक्षियों के शरीर को वो प्राप्त नहीं करेगी। ये भी पुनर्जन्म के विषय में मिथ्या ज्ञान है।
और पुनर्जन्म के विषय में वास्तविक ज्ञान क्या है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जाता है। अब योनियां कितनी है? कुछ लोग कहते हैं 84 लाख योनियां, तो ये भी बात ठीक नहीं है। कितनी योनियां हैं हम उसको पूरा पूरा नहीं जान सकते। बहुत सी जातियां तो लुप्त हो गई ऐसा बताया जाता है। तो यदि कोई गणना भी करने लग जाए पृथ्वी के ऊपर कितनी योनियां हैं, तो जो जातियां लुप्त हो गई है उनकी गणना कैसे हो? नहीं हो सकती। मनुष्य का सामर्थ्य सीमित और कर्मों के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में जाता है। यदि इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा ने ऐसे कर्म किए और उन कर्मों के आधार पे उसके पाप और पुण्य बराबर हुए, तो उसको अगला जन्म मनुष्य शरीर का मिलेगा। और यदि इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा ने पुण्य कर्म अधिक किए पाप की अपेक्षा से, तो मनुष्य शरीरों में भी उत्तम शरीर मिलेगा, विद्वानों का शरीर मिलेगा, माता पिता आदि विद्वान होंगे, अच्छे घर परिवार में पैदा होगा। और यदि इस मनुष्य जीवन में पाप कर्म अधिक किए, तो अगला जन्म फिर पशु पक्षी कीट पतंग आदि का मिलेगा। ये पुनर्जन्म के विषय। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मा तो नित्य है, ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, इसलिए प्रत्यय भाव नहीं हो सकता, मरकर पैदा होना नहीं हो सकता। जो वस्तु नित्य होती है ना वो मरती है ना पैदा होती है, इसलिए पुनर्जन्म की क्या है सिद्धि नहीं होती, प्रत्यय भाव की सिद्धि नहीं होती। तो इस पर सिद्धांती ने कहा कि जीवात्मा का मरना और पैदा होना ये प्रत्यय भाव नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। प्रत्यय भाव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि जीवात्मा पहले वाले शरीर को छोड़ देता है और फिर आगे अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसको प्रत्यय भाव कहते हैं और ये आत्मा के नित्य होने पर ही सिद्ध होता है। यदि शरीर के साथ आत्मा मर ही जाए, शरीर भी मर जाए, आत्मा भी मर जाए, तो फिर दूसरे शरीर को धारण कौन करेगा? आत्मा नित्य है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता और वो आगे अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसको प्रत्यय भाव कहते हैं। ये पुनर्जन्म भी जानना आवश्यक है, पुनर्जन्म का कारण भी जानना आवश्यक है। पुनर्जन्म क्यों होता है? सकाम कर्मों के कारण। क्या हम पुनर्जन्म चाहते हैं? क्या दोबारा इस संसार के अंदर आना चाहते हैं? संसार के अंदर आएंगे तो अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। जीवात्मा पुनर्जन्म नहीं चाहता, बार बार संसार के अंदर आना नहीं चाहता, तो अब उसका फिर उपाय उसको जानना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है, संसार के सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मों को करता है और उसके कारण उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। और जब उसका कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति प्रयोजन होता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब वो कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म करने से क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुनर्जन्म जानना आवश्यक है, उसके कारण को जानना आवश्यक है। ये जो क्लेश हैं, राग द्वेष मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष आदि, ये पुनर्जन्म का कारण है। जब तक क्लेश रहेंगे बार बार जन्म मरण होता रहेगा, इसलिए इन क्लेशों को मारो। और क्लेश क्यों होते हैं? मिथ्या ज्ञान के कारण क्लेश होते हैं और तत्व ज्ञान से ये क्लेश नष्ट होते हैं। तो जब तत्व ज्ञान होगा, 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान होगा अथवा 3 पदार्थों का तत्व ज्ञान होगा सांख्य योग की दृष्टि से, उस तत्व ज्ञान से ये क्लेश क्या है?
नष्ट होंगे, और क्लेशों के नष्ट होने से फिर जीवात्मा निष्काम कर्म करेगा, और निष्काम कर्मों का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो सिद्धांति ने कहा कि जीवात्मा के नित्य होने से ही ये प्रत्यय भाव या पुनर्जन्म की सिद्धि होती। एक विचार ऐसा जानने में आता है, कुछ लोग ऐसे मानने वाले मिलेंगे जो ये कहते हैं कि अभाव से ये संसार उत्पन्न हुआ, शून्य से ये संसार क्या है? उत्पन्न हुआ। और उसमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो एक दृष्टांत देते हैं कि बीज से जो अंकुर उत्पन्न होता है, तो अंकुर बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है। जैसे अंकुर बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है, बीज नष्ट हो गया, फिर अंकुर उत्पन्न होता है। वैसे ही नष्ट बीज तो अभाव है, अभाव हुआ फिर अंकुर उत्पन्न हुआ। वैसे ही अभाव से ये संसार उत्पन्न होता है, अर्थात संसार की उत्पत्ति से पहले कुछ नहीं था। वैदिक पक्ष तो ये है कि संसार अभाव से उत्पन्न नहीं होता, प्रकृति से उत्पन्न होता है, उसका कारण है। तो सिद्धांति ने कहा कि ये जो आपकी बात है ये टकराने वाली है, इसमें विरोध है। आपने जो दृष्टांत दिया कि जैसे अंकुर बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है, तो जब अंकुर ने बीज को नष्ट किया उस समय अंकुर की सत्ता थी पहले ही, और फिर बाद में उसका उत्पन्न होना, जो पहले ही विद्यमान है उसका उत्पन्न होना तो संगत नहीं है। और यदि उत्पन्न हो रहा है तो वो पहले नहीं है, और पहले नहीं है तो फिर वो बीज को भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपकी बात में विरोधाभास है, विरोध है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि जो संज्ञाएं होती हैं वो तीनों कालों में प्रयुक्त होती है। जो पहले डॉक्टर था उसको भी डॉक्टर साहब कहा जाता है, जो वर्तमान में डॉक्टर है उसको भी डॉक्टर साहब कहा जाता है, और जो आगे बनने वाला है डॉक्टर उसको भी क्या कहा जाता है? डॉक्टर साहब। और जैसे माता पिता अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ फिर भी उसका पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो पैदा होने के बाद उसको पुत्र कहना चाहिए, अभी पैदा हुआ नहीं है फिर भी उसका नाम रख रहे हैं कि इसका ये नाम रखेंगे, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये पुत्र किसको कहते हैं? जो पैदा हो गया, बाहर शरीर से बाहर आ गया, अभी गर्भ में है उसको पुत्र नहीं कहा जाता। फिर भी जो आगे पुत्र उत्पन्न होने वाला है उसका पहले ही नाम रख दिया जाता है कि पुत्र का ये नाम रखेंगे, उसके लिए पुत्र शब्द का प्रयोग होता है, जो आगे उत्पन्न होने वाला है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे कहते हैं कि वह चटाई बना रहा है। चटाई तो तब कहा जाएगा जब बनकर तैयार हो जाएगी, अभी तो वो बनकर तैयार हो ही नहीं, बन रही है, उसको भी क्या कहा जाता है? चटाई बना रहा है। तो ये भावी संज्ञा है, भविष्य काल की संज्ञा। ऐसे ही ये जो हमने कहा बीज को नष्ट करके अंकुर उत्पन्न होता है, ये जो हमने अंकुर नाम रखा ये भावी नाम है, ठीक है ना। आगे जो उत्पन्न होगा, आगे जो उत्पन्न होगा वो बीज को नष्ट करके होगा। अब ये बात भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा माना जाए कि बीज नष्ट होकर अंकुर उत्पन्न होता है, बीज का अभाव होकर फिर अंकुर उत्पन्न होता है,
ये बात इस दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। संसार के अंदर हम जितने भी पदार्थ देखते हैं वो किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है, भोजन दाल सब्जी गेहूं चावल आदि से बनता है, मकान ईंट सरिया बजरी सीमेंट आदि से बनता है। अभाव से कुछ नहीं बनता। उपादान का एक नियम होता है, कारण का एक नियम होता है, कारण कार्य संबंध होता है, बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। तो इस सृष्टि नियम के विरुद्ध आपकी बात होने से आपकी बात क्या है, अनुचित है, अयुक्त है। और फिर कहा कि ये जो बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ है इसमें एक क्रम है। बीज नष्ट होता है, बीज नष्ट होने का मतलब बीज का अभाव नहीं है। बीज नष्ट होने का मतलब है बीज के अंदर जो अवयव विद्यमान हैं वो किसी निमित्त से किसी कारण से उस बीज की रचना को छोड़कर अंकुर की रचना करने लगते हैं। ठीक है ना? और जब बीज के अवयव अंकुर की रचना कर लेते हैं, अंकुर के रूप में आ जाते हैं, तो उसको अंकुर कहा जाता है। तो अंकुर किससे उत्पन्न हुआ? बीज के अवयवों से उत्पन्न हुआ। बीज के अवयव ही अंकुर में चले गए, अभाव से अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि बिना बीज के अवयवों के अंकुर उत्पन्न हो गया। और ये प्रत्यक्ष भी हम देख सकते हैं कि जो अंकुर उत्पन्न होता है उसके अंदर बीज के अवयव होते हैं। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, अभाव से कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। फिर एक बात आई कि ये जो शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंदर क्या है, रूप गुण है। तो शरीर जिन कारणों से उत्पन्न हुआ उनके अंदर भी क्या है, रूप गुण होता है। अब शरीर के कारण क्या है, पंचभूत। पंचभूतों से ये शरीर उत्पन्न हुआ। पंचभौतिक इस शरीर को कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके परमाणुओं से ये शरीर उत्पन्न हुआ। अब परमाणु को तो हम देख नहीं सकते, दर्शन के अनुसार हम कहां तक देख सकते हैं, त्रस रेणु तक देख सकते हैं। अणु द्विअणुक 60 परमाणुओं से एक अणु बनता है, 2 अणुओं से द्विअणुक बनता है, इनको हम नहीं देख सकते। तो परमाणु तो दिखता नहीं तो उसमें उसके रूप गुण कैसे पता लगेगा? तो अनुमान किया जाता है कि ये जो शरीर है, शरीर के अंदर रूप गुण है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इसके कारण जो पृथ्वी जल आदि के परमाणु हैं उनमें भी रूप गुण है। क्योंकि संसार के अंदर ये देखा जाता है रूपवान पदार्थ से ही दूसरा रूपवान पदार्थ बनता है। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी के अंदर रूप है तो घड़े के अंदर भी रूप आ गया। धागे से कपड़ा बना, धागे के अंदर रूप है तो कपड़े के अंदर भी रूप आ गया। तो इस प्रत्यक्ष नियम के आधार पे क्या अनुमान करेंगे कि शरीर जो बना है, जिन पंचभूतों से बना है, उनके अंदर भी रूप गुण है। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आप कहते हैं रूप वाले पदार्थों से दूसरे रूप वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, एक घड़े से दूसरा घड़ा तो उत्पन्न होता नहीं। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। यदि रूप वाले पदार्थों से रूप वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो फिर एक घड़े से दूसरा घड़ा उत्पन्न होना चाहिए, एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बनना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। तो इस पर सिद्धांति ने क्या कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ सब से उत्पन्न हो जाते हैं, घड़ा सबसे उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
घड़ा धागे से भी उत्पन्न हो जाए, लोहे से भी बन जाए, ऐसा नहीं। घड़ा किससे बनेगा, उसका एक निश्चित कारण है, उपादान का नियम है, वो मिट्टी से उत्पन्न होता है। और मिट्टी को हम देख सकते हैं, मिट्टी के अंदर रूप है, इसलिए घड़े के अंदर भी रूप आया। और यदि आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। कौन सी बात को? कौन सी बात को? कि रूप वाले पदार्थ से रूप वाला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध हो रहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। और आप कह रहे हैं, आपने जो हेतु दिया कि घड़े से दूसरा घड़ा उत्पन्न ना होने से, ठीक है ना, ये आपका हेतु भी ठीक नहीं है। घड़े से दूसरा घड़ा उत्पन्न होता ही नहीं, हर एक पदार्थ का हर कोई कारण नहीं होता। आपका हेतु ही क्या है, गलत है, ठीक नहीं। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं चली शास्त्रों।